उच्छिष्ट गणपति स्तोत्रम्। उच्छिष्ट गणपति स्तोत्रम्। यह स्तोत्र श्री रुद्रयामन तंत्र में वर्णित है और भगवान शिव तथा माता पार्वती के संवाद के रूप में प्रकट हुआ है। इसे ऋषि परंपरा का एक अनुपम स्तोत्र माना जाता है। उच्छिष्ट गणपति स्तोत्रम भगवान गणेश के विशेष रूप को समर्पित है, जो उच्छिष्ट गणपति कहलाते हैं। यह स्तोत्र भक्तों के लिए उनकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला और जीवन की सभी बाधाओं को दूर करने वाला माना जाता है। इसमें भगवान गणेश की अनंत शक्तियों, उनकी कृपा और उनकी उपासना का वर्णन किया गया है। यह स्तोत्र पढ़ने और उसका जाप करने से कार्यों में सफलता प्राप्त होती है और विघ्नों का नाश होता है। जो व्यक्ति नियमित रूप से इस स्तोत्र का पाठ करता है, उसे धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। उच्छिष्ट गणपति स्तोत्र मन को शुद्ध और शांत करता है, जिससे ध्यान में प्रगति होती है। यह स्तोत्र नकारात्मक शक्तियों, बाधाओं और बुरे प्रभाव को समाप्त करता है। इसे श्रद्धा और विश्वास के साथ पढ़ने पर व्यक्ति आध्यात्मिक शक्ति और ज्ञान प्राप्त करता है। इस स्तोत्र को पवित्रता और संकल्प के साथ पढ़ा जाना चाहिए। यह स्तोत्र न केवल गणेश जी के प्रति श्रद्धा को बढ़ाता है, बल्कि जीवन में नई सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करता है। देव्योवाच नमामि देवं सकलार्थदं सुवर्णवर्णं भुजगोपवीतं गजाननं भास्करमेकदन्तं लम्बोदरं वारिभवासनं च केयूरिनं हारकिरीटजुष्टं चतुर्भुजं पाशवराभयानि शृणिं च हस्तं गणपं त्रिनेत्रं सचारमस्त्रीयुगलेन युक्तं षडक्षरात्मानमनल्पभूषं मुनीश्वरैर्भार्गवपूर्वकैश्च संसेवितं देवमनाथकल्पं रूपं मनोज्ञं शरणं प्रपद्ये वेदान्तवेद्यं जगतामधीशं देवादिवन्द्यं सुकृतैकगम्यं स्तम्भेरमास्यं ननु चन्द्रचूडं विनायकं तं शरणं प्रपद्ये भवाख्यदावानलदैह्यमानं भक्तं स्वकीयं परिषिञ्चतेया गण्डस्तुताम्भो विरनन्यतूलं वन्दे गणेशं च तमोरिनेत्रं शिवस्य मौलावलोक्य चन्द्रं शुशुण्डया मुग्धतया स्वकीयं भग्नं विषानं परिभाव्य चित्ते आकृष्टचन्द्रो गणपोऽवतन्न पितृर्जटाजूटतटे सदैव भागीरथी तत्र कुतूहलेन विहर्तु कामः स महेन्द्रपुत्र्या निवारितः पातु सदा गजास्य लम्बोदरो देवकुमारसङ्गे क्रीडन् कुमारं जितवान् निजेन करेण चित्तोल्यननर्तरम्यं दन्तावलास्यो वयता सपायात् आगत्य योचर्हर्यनाभिपद्मं ददर्श तत्राशुकरेण तच्च ऊर्ध्वर्धुमिश्चन् विधिवादवाक्यं
मुमोच भूत्वा चतुरो गणेश निरन्तरं संस्कृतदानपट्टे लग्नां तु गुञ्जद्भ्रमरावलिं वै तं स्तोत्रतालैरपासरयन्तं स्मरेदगजास्यं निजहृत्सरोजे विश्वेशमौलिस्थितजह्नुकन्या जलं गृहीत्वा निजपुष्करेण हरं सलीलं पितरं स्वकीयं प्रपूजयन्नस्ति मुखासपायात् स्तम्भेरमास्यं गुसृणाङ्गरागं सिन्दूरपूरारुणकान्तकुम्भं कुच्चन्दनाश्लिष्टकरं गणेशं ध्याये स्वचित्ते सकलेष्टदं तं स भीष्ममातुर्निजपुष्करेण जलं समादाय कुचो स्वमातु प्रक्षालयामास षडास्य पीतौ स्वार्थं मुदेशो कलभाननोऽस्तु तिञ्चामनागं शिशुभावमाप्तं केनापि सत्कारणतो धरित्र्यां वक्तारमाद्यं यमादिकानां लोकैकवन्द्यं प्रणमामि विघ्नम् आलिङ्गितं चारुरुचा मृगाक्षा सम्भोगलोलं मदविह्वलाङ्गं विघ्नौघविध्वंसनसक्तमेकं नमामि कान्तं द्विरदाननं तं हेरम्बौद्यद्रविकोटिकान्तं पञ्चाननेनापि विचुम्बितास्य मुनीन्सुरान् भक्तजनाश्च सर्वान् सम्पातुरस्त्यासु सदा गजास्य द्वैपायनोक्तानि सनिश्चयेन स्वदन्तकोट्या निखिलं लिखित्वा दन्तं पुराणं शुभमिन्दमौलि तपो विरुग्णं मनसा स्मरामि क्रीडातटान्ते जलधाविभासे वेलाजले लम्बपति प्रभीता विचिन्त्य कस्येति सुरास्तदातं विश्वेश्वरं वाग्भिरवेष्टुवन्ति वाचां निमित्तं सनिमित्तमाद्यं पदं त्रिलोक्यां ददस्तुतीनां सर्वेश्च वन्द्यं न च तस्य वन्द्यं स्थानो परं रूपमसोऽसपायात् इमां स्तुतिं य पठितः भक्त्या समाहितप्रीतिरवीव शुद्धः संसेव्यते चन्दिरया नितान्तं दारिद्र्यसङ्घं सविदारयन्नः इति श्रीरुद्रयामलतन्त्रे हरगौरी संवादे उच्छिष्टगणेशस्तोत्रं समाप्तम्।